देखिए भाई, अगर मैं बात करता हूँ IRFC की क्वार्टरली रिजल्ट्स 25-26 के, तो इनके रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। मैं यहाँ पर आपको बारी बारी से दिखा देता हूँ। देखिए, जो इनकी इंटरेस्ट इनकम आई है, जो इनका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हुआ है, वो हुआ है लगभग इस क्वार्टर में, यानी कि 30 जून 2025 जो क्वार्टर ख़त्म हुआ है, इस क्वार्टर में इनका जो टोटल रेवेन्यू आया है ऑपरेशन से, वो आया 1497 करोड़ का। ठीक है। और इनका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट से जो इनकम आई है वो टोटल आई है, जो इनके इंटरेस्ट इनकम आई है वो आई है 5,403 करोड़ के आसपास। तो इनका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आया है वो रहा है 6915 करोड़ के आसपास। ठीक है। टोटल जो रेवेन्यू रहा है ऑपरेशन से वो 6915 करोड़ के आसपास आया, जबकि पिछली बार इनका जो रेवेन्यू आया था वो 6722 करोड़ के आसपास आया था। जो पिछले क्वार्टर में जो आया था वो 6765 के आसपास आया था। तो इनका जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे बढ़ा हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके टोटल, ठीक है, अगर टोटल इनकम की बात करते हैं तो वो 6918 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। ये टोटल रेवेन्यू था, मैंने जो पहले बताया था, ये टोटल इनकम है। अगर इनके एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो जो इनका एक्सपेंस है टोटल, यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है टोटल एक्सपेंस, यानी कि टोटल जो खर्चे हैं इनके वो है लगभग 5712 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में। लेकिन जो इनका पिछला क्वार्टर था 2025 का, उसमें जो इनके खर्चे थे 5041 करोड़ के आसपास, और मार्च 2024 में जून 2024 में 5189 करोड़ के खर्चे थे। तो खर्चे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बढ़े हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुए हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लें प्रॉफिट की, कि इनका प्रॉफिट कितना आया है। देखिए, जो इनका प्रॉफिट है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो इनका प्रॉफिट है वो आया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं हम, तो जिनका प्रॉफिट है 1745 करोड़ का आया है। ये देखिए यहाँ पर इस बार इनका जो प्रॉफिट है 1745 करोड़ का आया है। पिछली बार यानी कि पिछले क्वार्टर मार्च 2025 में जो इनका प्रॉफिट आया था वो 1681 करोड़ का आया था, और ईयर ऑन ईयर यानी कि जून 2024 में जो आया था इनका प्रॉफिट वो 1576 करोड़ का आया था, 1576 का। सो इनका प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो ये इनका रिजल्ट्स रहा है। बाकी अगर मैं आपको इनके चार्ट्स एक बार दिखाऊं तो IRFC का, तो काफ़ी गिरा हुआ स्टॉक है अभी। अब हाल ही में आज भी देखिए 2-2.5% गिरा हुआ है। पिछले एक हफ्ते में देखिए यहाँ पर कहाँ से लगभग 136 से 130 के आसपास आ गया। अगर महीने दर महीने की बात करें तो 141 रुपये से, और ये आ चुका है यहाँ पर 130 रुपये पर। तो मतलब 1-1.5% की गिरावट है महीने में। और अगर एक साल की बात करें देखिए 192 से और 117 पर पहुँच गया था, और अब ये जाकर के 130 पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये इसका ये चार्ट है। बाकी इनके रिजल्ट्स पहले की तुलना में मार्च 2024 से या फिर जून 2025 में अच्छे रिजल्ट्स आए हैं पिछले क्वार्टर से। तो ये इनके रिजल्ट्स थे। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट। थैंक यू।